हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मतलब मैंने यहाँ पे छोड़ा था कि जो हमारा आरएम होता है उसका जो बिजनेस होता है वो मतलब हाँ, यानी मतलब जो लोग होते नहीं है बिल्डिंग का काम कराते हैं, यानी डीलिंग का काम होता नहीं है कि ज़मीन डीलिंग का काम करते, प्रॉपर्टी डीलर। हाँ, प्रॉपर्टी डीलर का जो काम होता है ना, तो वो हमारा आरएम का बिजनेस होता है। और वही सेम काम हमारे मतलब उसका जो राइवल होता है ताइजून, वो भी करता है। बट ताइजून के अंदर ना भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं, जैसे लड़कियों को किडनैप करना हो गया, और उनका मतलब गलत तरीके से उनके मतलब बॉडी ऑर्गन्स हो गए सप्लाई करना, ये सारे चीज़ें हो गया। और मतलब किसी की ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़प लेना, ये सारी चीज़ें हो गया। तो मतलब ये सारी चीज़ों को ना उसका काम होता है कि बहुत ही ज़बरदस्ती उन सारी चीज़ों का। अभी अगर कोई जैसे बुजुर्ग इंसान है या मतलब एजेड पर्सन है, और कोई अगर उसे तय्युन के अंदर में ये था कि अगर उसे मतलब कोई चीज़ पसंद आ जाती थी, तो वो ना तुरंत पूछता नहीं था ना, वो सीधा ना एडवोकेट को बुला कर ना बस वो उस प्रॉपर्टी को ले लेता था। तो यहाँ पर जो कई सारे लोग थे ना, वो उसे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो हेल्प के लिए ना आरएम के पास जाते। तो यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि आरएम को लोग ज़्यादा मानते हैं। तो तो उसके बाद वो क्या करता है कि मतलब वो सुबह ही निकल जाता है अपने वर्क पे, क्योंकि आज सुबह मतलब उसे कुछ काम आ गया होता है, तो वो जल्दी ही निकल जाता है। क्योंकि जो इन्वू होता है वो उसे बता देता है कि उसे आज मतलब फिर से जो उसके राइवल्स है यानी ताइयून जो है, उन्होंने मतलब फिर से किसी मतलब एजेड पर्सन है उनकी मतलब जो ज़मीन है उसको वो ज़बरदस्ती ले रहे हैं। बट वो जो मतलब एजेड पर्सन है उनका कोई नहीं है, उनकी मतलब वो जो ज़मीन है वही एक इकलौती है। यानी कह सकते हैं कि उस जगह पे उसका मतलब होता नहीं है कि हम लोग यार खेत में जाके कृषि करते, खेती करते, तो ऐसे मतलब उसका रहता है। तो वो मतलब पर्सन कहता है कि ये अगर ज़मीन भी चली जाएगी तो मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं रहेगा। कल को अगर जैसे हम बीमार पड़ गए या हमें कुछ हो गया, तो हम ये खेत को मतलब बेच सकते हैं। तो यहाँ पे जो तायून होता है वो ज़बरदस्ती उस प्रॉपर्टी को ले रहा होता है, उन्हें थोड़े ही पैसे दे रहा होता है। तभी जब ये बात मतलब आरएम को पड़ती है ना, तो वो सीधे ही निकल जाता है। अब वो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जाता है जहाँ पे मतलब उसको जाना होता है, मतलब तायून होता है। और जाने के बाद अब इधर से जो आरएम होता है वो अपने पर्सन को लेकर गया होता है, और उधर जो तायून होता है वो अपने पर्सन को लेकर आया होता है। एंड आने के बाद में अब मतलब वो जो पर्सन होता है वो एडवोकेट को बुला लिया होता है, यानी तायुन अपने एडवोकेट को बुला लिया होता है, और मतलब उस पर्सन से कह रहा होता है, कहता है कि ए बुड्ढे, चल जल्दी से इस पे साइन कर, वरना मतलब ये मतलब तुम्हारी जो वाइफ है ना, इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तभी जो वो पर्सन होता है, एजेड होता है, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके पैरों पे गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है और कहता है कि मतलब ऐसा मत करे, भगवान के लिए ऐसा मत करे, वरना मतलब अच्छा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को ना ऐसे बोल ही रहा होता है। तभी जो तायुन होता है वो हँसता है और एक थप्पड़ खींच के मार देता है। वो मतलब जो ओल्ड मैन था ना, वो बेचारा दूर जाकर गिरता है। उसके बाद उसके जो पर्सन होते हैं, यानी जो लीनो होता है, वो जाता है उसको वापस से उठा के लेके आता है, और कहता है कि मतलब जल्दी साइन करो। और मतलब वो जो लेडी रहती है ना, वो उसके मतलब अरे गले पे थोड़ा ज़ोर से नाइफ़ को प्रेस कर देता है। अभी वो दोनों बेचारे एकदम असहाय कह सकते हैं, ऐसे लग रहा होता है। तभी जब आरएम होता है वो मतलब देख लिया होता है कि उसने उस ओल्ड पर्सन को मारा कैसे। तभी आरएम आता है और सीधा मतलब होता नहीं है कि साउथ इंडियन फिल्मों में एक लात मारते हैं तो दूर जाके गिरता है, तो तुरंत आरएम आके ना मतलब तायुन को एक लात मारता है और तायुन दूर जाकर गिरता है। तभी जो तायुन होता है वो कहता है, कौन है बे, कौन मारा मुझे, किसकी इतनी हिम्मत, और ये ऐसा करके मतलब बोलने लगता है। तभी जब उसके पर्सन देखते हैं, यानी उसके जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे आरएम आ गए हैं, तभी वो ना सब लोग अपना अपना जो हथियार होता है, यानी वेपन्स वगैरह होता है, वो सारी चीज़ों को वो लोग अपना बाहर निकाल लेते हैं। तभी जो तायुन होता है वो देखता है और वो कहता है, ओह, तो मतलब
जो इस मतलब गाँव का मुखिया है वो आ गया, उसकी इतनी हिम्मत और इतना कहकर ना वो उसका ना मज़ाक उड़ाने लगता है। तभी आर्यन क्या करता है कि मतलब एक पर्सन पे जाता है और जाने के बाद उठाता है और वकील को एक थप्पड़ खींच के मारता है और कहता है कि अगर दोबारा तुमने यहाँ पर साइन कराने की हिम्मत की तो मतलब तुम्हारी फैमिली और तुम बचोगे भी नहीं। समझ में आया? तभी वो जो वकील होता है वो बेचारा खुद ही डरा होता है, वो कहता है ओके, इतना कहकर वो वहाँ से ना 9-2-11 हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो तायुन होता है वो देखता है कि वकील तो भाग गए, तभी वो आता है और आर्यन को जैसे ही मारने वाला होता है ना कि आर्यन ना उसे मतलब इन दोनों की ना वहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब उसके जो तायुन के जो गैंग के लोग थे और मतलब जो हमारे आर्यन की गैंग के लोग थे, ये दोनों में फाइटिंग होने लगती है और ये दोनों ना मतलब एक दूसरे को ना दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे। अब यहाँ पे जो ताइयून के लोग होते हैं वो आरएम के लोग ज़्यादा ट्रेन होते हैं, तो वो उन सबको आधे से ज़्यादा लोग को मार देते हैं, आधे से ज़्यादा लोग भाग जाते हैं। अब इधर जब ताइयून देखता है कि मतलब उसके आधे से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, तो वो भी ना सीधा भागता है और भागते हुए वो जा रहा होता है। उधर हम अदर साइड देखते हैं कि हमारी मतलब जो जिन थी उसकी जो फ्लाइट थी वो लैंड कर चुकी थी और वो भी ना आ रही होती है और इधर से जो हमारा तायुन होता है ना वो कह सकते हैं कि वो एयरपोर्ट के रास्ते से होकर जा रहा था, तो वो उसी रोड से ना भाग रहा होता है और इधर हमारी जो जिन होती है वो आ रही होती है, ऑटो पर बैठ के आ रही होती है, क्योंकि वो सोचती है ना कि मतलब वो नाम बताएगी जिनका तो वो पहुंच जाएगी, तो वो इसी तरह आ रही है। तभी जो तायुन होता है वो देखता है कि एक ऑटो आ रहा है, वो उस ऑटो को रुकाता है। तभी ऑटो वाला नहीं रोकता ना, तो वो उसके सामने आ जाता है, जो उसके स्वॉर्ड टाइप्स मतलब होता नहीं है, तलवार होता है जो मतलब वेपन्स होता है वो निकालता है और उस पर्सन को कहता है कि सीधा बाहर निकले। अब वो जो मतलब टैक्सी ड्राइवर होता है ना वो डर जाता है, वो डर जाता है। उसके बाद मतलब जो पीछे जो जिन रहती है ना वो भी डर जाती है और पीछे उसके ना आरएम होता है, वो एकदम मतलब वो भी ना अपने हाथों में स्वॉर्ड लिए दौड़ाया होता है और वो मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल वाला ड्रेस को वेयर करता है। तभी वो मतलब क्या करता है कि ताइजून उस लड़की को घसीटता है और घसीट के उसके गले पे मतलब जिन के नेक पर वो खंजर रख देता है और कह देता है आरएम से कि अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो ये लड़की जो शहर से आई है ये बिना वजह मारी जाएगी और इसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे ऊपर मैं लगा दूंगा। इतना कहकर ना वो उसको प्रेस कर रहा होता है और कहता है कि चल मतलब गाड़ी चलाओ ड्राइवर से। अब जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि ओके, और इतना कहकर ना वो गाड़ी चलाने लगता है। तभी जो आरएम होता है और अब इनवू भी आ गया होता है। तभी जब ताइजुन देखता है कि वो हर तरह से फंस गया है, तभी वो उस लड़की के गले पर जिन के नेक पर वो मतलब खंजर को प्रेस करता है। अब जो जिन होती है वो इतना ज़्यादा डर गई होती है ना कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और उसके बाद वो ना डर के मारे अपनी आँखों को बंद कर ली होती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और ताइजुन उस लड़की को मतलब लिए लिए ना क्या करता है कि टैक्सी ड्राइवर को बोलता है कि जल्दी यहाँ से चलो, और इतना कहकर वो मतलब गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ देता। तभी इनू भी आ जाता है और अपनी गाड़ी को ले आता है। उन लोग के मतलब उन लोग के पास ना अपनी अपनी गाड़ी होती है। अब तायुन जो होता है वो टैक्सी ड्राइवर को ले जाता है और इनवू से सॉरी मतलब आरएम से कहता है कि अगर मेरी गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब यहाँ पे जो आरएम होता है ना उसके पास कोई चांसेस नहीं होता है कि वो उसका पीछा करे, तो वो उसे जाने देखता है। जब तायुन को लगता है कि मतलब आरएम चला गया है तो वो क्या करता है कि उस लड़की को चलती हुई गाड़ी से जिन को चलती हुई गाड़ी से ना वो ढकेल देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब जिन ना सीधा रोड पर जाकर गिरती है और बेचारी को मतलब कह सकते हैं उसे बहुत ही बुरी तरीके से चोट आती है। चोट आने के बाद ना वो वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाती है। अब इधर जो आरएम था ना वो तो मतलब दूसरी थोड़ा दूर ही रुक गया था, लेकिन क्योंकि तायुन ने मना किया था और वहीं जो तायुन होता है ना वो कुछ दूरी चलने के बाद कह सकते हैं कि काफ़ी दूर चलने के बाद वो मतलब जिनको ना धक्का मारता। अब उधर से निकलता कौन है, तो जो हमारा जेके होता है ना वो जा रहा होता है, मतलब एक्चुअली में गया था अपना
कोई काम से मतलब वो मार्केट में आया था कि वो मतलब देखे कि जो भी मतलब पर्सन वगैरह होते नहीं उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, इन्वेस्टिगेशन करना, तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो पूछताछ करने के लिए आया होता है। जब वो देखता है कि एक पर्सन मतलब गाड़ी से ढकेल कर गया है, तो वो जल्दी से उसकी तरफ भागता है और वो देखता है कि वो मतलब एक शहर की लड़की लग रही है, तो वो जल्दी से उसे उठाता है और अपनी गाड़ी में लिटाता है और ले जाने के बाद तुरंत ना उसे ना हॉस्पिटल लेके भागता है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसको क्या करता है कि उसकी मतलब ये चेकअप कराता है। देन जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो बता देते हैं कि मतलब डरने की कोई बात नहीं है, ये बस डर बहुत ज़्यादा गई हैं और मतलब एक्चुअली इन्हें जो थोड़ी बहुत चोटें आई हैं वो उसी वजह से। तो क्या आप इनके रिलेटिव से, तो जो जेके होता है वो पुलिस यूनिफॉर्म में होता है, तभी वो कहता है कि नहीं, बट ये मतलब यहाँ की तो नहीं लग रही है। उसके मतलब बैग वैग से मतलब अभी उसका जो बैग था ना वो सब कुछ नहीं था, क्योंकि जो हतायून था वो तो मतलब पूरी टैक्सी को लेके ही चला गया था ना, तो सिर्फ जिनको धक्का दे दिया था, तो इसी वजह से वो ना उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया होता है। तो इसी वजह से ना उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी मतलब जेके सोचता है कि मतलब ये जो लड़की है वो तो मतलब शहर से आई है और उसे कुछ पता नहीं, तो वो सोचता है कि एक बार होश में आ जाए, देन मैं इससे मतलब थोड़ी सी जो पुलिस वाले होते नहीं है तो मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वही अपना इन्वेस्टिगेशन उसे करना रहता है। देन वो कंफर्म हो जाता है, उसके बाद चला जाता। उसके बाद हम देखते हैं 1 घंटे के बाद कि जो हमारी जिन होती है उसे फाइनली होश आ गया होता है एंड आँख खोलती है तो देखती है कि वो हॉस्पिटल में। तभी ना उसे सारे जो एक्सीडेंट हुए थे ना वो याद आती है। उससे पहले वो चिल्लाती, तभी जेके वहाँ पे मतलब जूस लेके आता है और कहता है रिलैक्स, मतलब तुम एकदम ठीक हो। तभी जब जिन देखती है कि मतलब वो कह रहा है कि मतलब एकदम ठीक है ना, तो अपने आप को एक राहत बड़ी सुकून भरी सांस लेती है और उसके बाद वो कहती है कि थैंक यू। और तभी जो मतलब जेके होता है वो उससे पूछ रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी जो जिन होती है वो अपना नाम बता देती है और वो ये भी बता देती है कि उसकी एक फ्रेंड थी, मतलब ते थी, और वो मतलब इंडिया आ गई है और मेरे पेरेंट्स भी यही थे, मतलब जो सारी चीज़ें होती ना वो बता दी। तभी अब जो मतलब जिन थी तो सॉरी मतलब जो जेके था ना उसे मतलब सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, तभी वो बता देती है कि मतलब ये। तभी जेके अपने मन में सोचता है कि ओ तो ये मतलब वो शहर वाली लड़की के बारे में बात कर रहा है, बट उसका तो घर में जानता है नहीं इतना, मतलब जो अब इधर ना जेके को पता नहीं होता। और वो मतलब था तो पुलिस वाला, अगर वो चाहता तो किसी से भी मतलब इन्वेस्टिगेशन करा कि मतलब वो उसके घर पे छोड़ सकता था, बट वो कुछ बोलता नहीं है। तभी जो जिन होती है वो कहती है कि मुझे तो अब उसका घर का मतलब एड्रेस भी नहीं पता है, तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो जो जेके होता है वो ना एक्चुअली में थोड़ा सा बिजी चल रहा होता है, तो वो कहता है कि इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें मतलब जैसे कि बुरा ना लगे तो तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर पे रह सकती हो, उसके बाद मैं तुम्हें मतलब तुम्हारी फ्रेंड्स के यहाँ पे छोड़ दूँगा। तो जो जिन होती है वो कहती है ओके, और इतना कहकर ना वो अब डॉक्टर्स ना उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब जो जेके होता है वो वापस से पुलिस स्टेशन ना जाके ना वो वापस से आता है इधर अपने घर पे। तभी उसके बाबा कहते हैं कि क्या हुआ, तुम बहुत जल्दी आ गए। उसके बाद जब वो देखते हैं कि साथ में एक लड़की है तो उसके बाबा ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो उसके फादर को ये लगता है ना कि मतलब जो जेके है वो मतलब उसकी मतलब गर्लफ्रेंड आई है। तभी वो जेके को अंदर बुलाता है और कहता है कि क्या बात है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी जो जेके होता है वो कहता है डैड आप भी ना, इतना कहकर ना वो सारी चीज़ों को बता दे रहा होता। तभी उसके फादर कहता है कि मतलब अंदर आओ बेटा, अपना ही घर समझो। इतना कहकर ना वो उसको बुलाते हैं। बुलाने के बाद उससे ना मतलब यहाँ पे रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी या कुछ भी काम हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। देन उसके बाद तुम अपनी फ्रेंड के यहाँ पर चली जाना। तो जो हमारी जिन होती है वो हाँ में अपना सर हिला दी होती है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जेके होता है वो मतलब उससे मिल के जाता है। उसके बाद कहता है कि मैं वापस से अपने काम पे जा रहा हूँ। देन उसके बाद मतलब फिर मैं शाम के टाइम पे मिलूँगा।
तो जो जिन होती है वो अपना सर हाँ में हिला देती है। इधर अब हम देखते हैं कि जो आर्यन होता है, आर्यन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। वो इतना ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है कि उसने सारी चीज़ों को, रास्ते में आने वाली सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगर मतलब इन्हू अगर ना आता, उसे टाइम पर अगर शांत ना कराता, तो आर्यन शायद उसे फेंक कर, मतलब अपनी सॉरी फेंक कर उसे वहाँ पर तुरंत मार देता, क्योंकि उसे इतना तेज गुस्सा आया होता है। तभी वहाँ पे जितने सारे जो पर्सन बचे हुए रहते हैं, वो कहता है कि छोड़ेगा नहीं। इतना कहकर वो सबको ना एकदम होता नहीं, मूली गाजर की तरह मारने लगता है। वो सबको इतना ज़्यादा मारता है। एंड मारने के बाद वो आता है। अब उसके जो वाइट कलर का जो लुंगी पहना था, वाइट कलर का जो शर्ट पहना था, वो कह सकते हैं एकदम ब्लड से एकदम, मतलब वो उसकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब उस पूरे उसके कपड़े पे लग गया था। तभी वो गाड़ी में बैठता है, और गाड़ी में बैठने के बाद वो कहता है कि गाड़ी को सीधा घर की तरफ मोड़ो। अब यहाँ पे जो तय होती है वो उठ गई होती है। उठने के बाद वो उठती है और वो सारी चीज़ों को देख रही होती है। फिर वो सोचती है कि क्यों ना वो खुद से ही कोई कंपनी में काम ढूँढ ले, और वो मतलब जाके खुद ही इंटरव्यू दे आए। तो वो सारी चीज़ों को ना यही सोच रही होती, तभी वहाँ पे मतलब आर्यन की गाड़ी की वॉइस सुनती है। और उसके बाद वो कहते ही लगता है कि भैया आ गए। तब वो गाड़ी के मतलब अपने भाई की तरफ भागती है, उस ओर जिस तरफ से मतलब हमारा आर्यन आ रहा होता है। तभी जब वो देखती है कि आर्यन की मतलब ऐसी हालत है, वो ना वो देखकर एक बहुत ही ज़्यादा मतलब डर जाती है। उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा होता है कि मतलब वो डर के मारे ना काँपने लगता है। तभी आर्यन जब देखता है कि ते डर गई है, तभी आते हुए वो उसे हग कर लेता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। तभी जो ते होती है वो रोने लगती है और कहती है कि भाई आप ये सब कब छोड़ने वाले हो। मम्मा पापा की भी मतलब जान इसी तरह चली गई है। तभी जो मतलब आ, आर्यन होता है वो उसे ना शांत करा रहा होता है और कहता है कि शांत हो जाओ, कुछ नहीं है। और इतना कहकर इन्हीं से कहता है कि मतलब इसे शांत कराओ, और वो चला जाता है फ्रेश होने के लिए। अब जो इन्हीं होता है ना, उसे भी मतलब वो अपनी छोटी बहन मानता था। छोटी बहन के या कह सकते हैं कि उन दोनों की एज सेम थी। तो वो उसे ना शांत कराने लगता है, एंड शांत कराने के बाद ना वो उसे चुप कराता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर मतलब आर्यन आ गया होता है। आर्यन मुझसे मतलब चुप कराता है और कहता है कि क्या हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तभी जो तय होती है वो कहता है कि भाई मैंने कितनी बार कहा, आप ये सब मतलब काम क्यों नहीं छोड़ देते। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है ओके बाबा ठीक है, मैं छोड़ दूँगा। चलो वैसे भी मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, तो चलो मैं तुम्हें मतलब शॉपिंग करा देता हूँ। तभी जो तय होती है वो कहती है कि नहीं, मैं मतलब कल शॉपिंग करा के आई। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है, वो कहती है कि नहीं, और इतना कहकर ना वो गुस्से के मारे वापस से अपने रूम में चली जाती। अब हम इधर साइड देखते हैं कि हॉबी मतलब हमारी मतलब होती है, वो तो अपने वर्क प्लेस पर चली ही गई होती है और वहाँ पर जाकर वो काम करने लगती है। बट यहाँ पे जो मतलब हमारा शुगा होता है वो उठता है। उठने के बाद देखता है कि हॉबी चली गई है। वो भी जिमिन से मतलब जो जिमिन होती है उसे ब्रेकफास्ट वगैरह देती है। देन ब्रेकफास्ट वगैरह देने के बाद वो लोग ना अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो जिमिन के फोrehead पर किस करता है, और किस करने के बाद वो वापस से ना अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। इधर जो हमारा जेके होता है वो वापस से अपने कामों में लग गया होता है, और सारी चीज़ों को ना अच्छे से ना उस फाइल को रीड कर रहा होता है एंड इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि मतलब जो हमारा तायुन है और जो आरएम है वो किस किस जगह पे किस तरह का काम कर रहा है। देन इसी तरह इन लोग का जो मतलब लाइफ है चल रहा है। तो तभी इधर हम ते को देखते हैं कि जो हमारी ते होती है वो वापस से अपने रूम आ गई होती है, लेकिन वो थोड़ी देर लेटी रहती है। उसके बाद वो पैसे लेती है और सोचती है कि क्यों ना उस पर्सन के पास जाए, शायद से मार्केट में मिल जाए, क्योंकि टाइमिंग वही हो रहा होता है। तो वो यही सोच कर ना निकल गई होती है और कुछ पैसों को अपने पर्स में रख ली होती है और कार की लेके निकल गई। तभी आर्यन देखता है कि ते निकल गई है। तभी वो इन्हू को इशारे में कहता है कि किसी पर्सन को उसके लिए मतलब भेजिए, वो अकेले ही इस तरह नहीं जा सकती, और जब भी वो निकला करे तो उसके ऊपर नज़र रखा करो। तभी जो इन्हू होता है वो कहता है ओके, और इतना कहकर ना वो भी मतलब उसके जो मतलब जो गार्ड्स होते हैं वो उन्हीं में से एक को बोल देता है। अब इधर जो आर्यन होते हैं और इन्हू होते हैं वो दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं, और इधर जो ते होती है वो निकल गई होती है मार्केट एरिया में, और मार्केट एरिया में आकर ना वो सारी चीज़ों को वापस से ना प्रोसेस करने लगती है और देखने लगती है कि उसे मतलब क्या चाहिए, क्या मतलब उसे
मतलब कोई चीज़ अगर उसे अच्छा लग जाए तो देन वो बाय कर सकती है। तो वो सारी चीज़ों को देख रही है। तो अब इधर हम देखते हैं कि रात का टाइम हो गया था, तो वापस से जो हमारा जेके होता है वो सोचता है कि मतलब आज उसे वापस से मार्केट में जाना चाहिए। देन और कोई हमें मतलब जो ऐसे होता था कि मतलब 2 ही लोग रहते थे उसके घर पे कि कोई भी सामान हो गया तो वो लेके जाता था। देन उसके जो फादर थे वो ज़्यादा खाते-पीते नहीं थे, बस मतलब बहुत ही कम चीज़ों को खाते थे। बट आज तो उसके घर पे एक गेस्ट है जो कि मतलब होता नहीं है कि हमारे गेस्ट घर पे अगर कोई गेस्ट आ जाए तो हमें मतलब उसकी पसंद नापसंद आई मीन अगर पता होती है तो ख़रीद लेते हैं और नहीं पता होती तब पर भी मतलब हम लोग सोचते हैं कि मतलब ख़रीद ही ले, क्या पता मतलब वो कुछ खाए पिएगा। तो ये सोच के जो जेके होता है वो भी गाड़ी को मतलब मार्केट एरिया में मोड़ दिया होता है और इत्तेफाक की बात के लिए वो वापस से वहाँ पे उसको ना मतलब ते मिल जाती। तभी जो ते होती है वो उसे देखती है और कहती है ओह हाय। तो जो मतलब ये क्या होता है वो कहता है मतलब वो उसे ना अपना नाम बता देता है और बता देता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। तभी ते कहती है हाँ मुझे मतलब पता चला कि आप पुलिस ऑफिसर हो। और इतना मतलब उसे नाम नहीं पता होता और इतना कहकर वो सारी चीज़ों को ना मतलब उससे बातें करने लगती है। तभी वो जेके को निकाल कर उसका पैसा देती है और कहता है कि ये तुम्हारे पैसे। तभी जेके देखता है वो उसका पैसा, तभी वो मतलब उस पैसे को ले लेता है और कहता है ओह! इतना कहकर वो कहता है कि मतलब मुझे ना अपने घर पे मतलब कुछ सामान खरीदना है, कुछ मतलब लेडीज़ क्लॉथ्स वगैरह ये सारी चीज़ें को मतलब खरीदना है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी? अब इधर जो ते होती है वो जेको को देखती है तो मतलब जेके उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा होता है ना, तो वो ना जेके के बारे में ही सोच रही होती है। बट जब जेके आज उससे ये कहता है कि मतलब कुछ क्लॉथ्स वगैरह उसे चाहिए लेडीज़, तो वो ना थोड़ा-सा हर्ट हो जाती है। तभी जो जेके होता है वो कहता है क्या हुआ? तभी ते कहती है कुछ नहीं और इतना कहकर ना वो कुछ बोलती नहीं है और जो जेके होता है वो उसको एक क्लॉथ्स की दुकान पर मतलब शॉप पर ले जाता है और ले जाने के बाद बोलता है कि मतलब यहाँ पर मतलब कुछ क्लॉथ्स को बाय ऑन कर ले। इतना कहकर वो मतलब क्लॉथ्स हो गया, मतलब चप्पल हो गए, चूड़ी हो गए, जो भी कॉस्मेटिक का सामान हो गया ना, ये सारी चीज़ों को अब यहाँ पर ते को ये लगता है ना कि मतलब जेके की वाइफ़ होगी। तो वो ना यही सोचकर वो सारी चीज़ों को खरीद देता है। तभी वो जब जेके देखता है कि मतलब उसने सारी चीज़ों को बाय ऑन कर दिया, तभी वो कहता है कि ये मतलब अपने मन में कहता है कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब कोई चीज़ अगर खरीदने के लिए कहो तो मतलब तुरंत ये काम कर देती, कभी उस चीज़ के लिए मना ही नहीं करती। अगर अब सारी चीज़ों को खरीद लेने के बाद जो जेके होता है वो ते से कहता है क्यों ना मतलब चलो एक रेस्टोरेंट में एक-एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं। तभी जो ते होती है वो कहती है क्यों नहीं, और इतना कहकर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और कॉफ़ी को पीने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। बट ते को ये नहीं पता होता है कि कोई तो ऐसा इंसान है जो उसके ऊपर नज़र रखे है। तभी वो पर्सन मतलब इन्वू को फ़ोन लगाता है एंड सारी बातें बता देता है। अब इन्वू जब ये सुनता है तो वो ना उठता है और उसने एक बात आरएम को बता देता है कि मतलब पुलिस ऑफिसर है और आपकी बहन मतलब जो सारी चीज़ें होती हैं ना वो सब कुछ बता देता है। तभी आरएम जो होता है वो उससे बहुत तेज़ गुस्सा आता है बट वो कुछ बोलता नहीं है। देन वो उससे कहता है कि मतलब वहाँ की वीडियो बना के भेजे। तो जो मतलब आरएम का जो पर्सन होता है ना वो वहाँ की वीडियो बनाकर भेज देता है। तभी बता देता है कि यहाँ का पुलिस स्टेशन का मतलब नया कह सकते हैं कि ऑफिसर आया है बट ये किसी से डरता नहीं। और बॉस मतलब सुनने में ये भी आया है कि यहाँ के जो मतलब कमिश्नर है उन्होंने आपके खिलाफ और ताहियुन के खिलाफ मतलब अरेस्ट वारंट एंड प्रूफ इकट्ठा करने के लिए बोले हैं। तभी जो आरएम होता है वो कहता है ओह, और इतना कहकर वो हंसने लगता है और बट वो कुछ बोलता नहीं है और वो कुछ मतलब कुछ कर भी नहीं रहा। तो वो सोचता है कि जिस दिन अगर उसने मेरी बहन के साथ बदतमीजी किया तो उस दिन वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अपनी बहन के लिए ही उसको छोड़ रहा है। क्योंकि वो देखता है उस वीडियो में फ़ोटो में कि मतलब जो उसकी बहन ते होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही होती है और हँस-हँस के बातें कर रही होती हैं। तो वो कुछ बोलता नहीं, अपनी बहन के लिए उसे छोड़ देता है। तभी जो
जेके होता है वो कहता है कि इसके बारे में पता करो, इसके फैमिली मेंबर में कौन-कौन रहता है और ये क्या करता था। मतलब पहले मतलब इसके फैमिली में और कौन थे एंड देन ये कैसे पुलिस ऑफिसर मतलब जितना भी सारा जो कुछ रहता है ना वो सारी चीज़ों को ए से जेड तक कह सकते हैं, तो उससे पूछने के लिए बोलता है, तभी इन्वो कहता है ओके, उसके बाद वो चला जाता है। अब इन्वो भी इधर आ गया होता है, अब उधर जो हमारी हॉबी होती है वो आ रही होती है अपने ऑफिस से काम की, मतलब उसका जो टाइमिंग था ना वो छुट्टी हो गई थी, तो वो आ रही होती है और आने के बाद में वो अपनी टैक्सी से आती है, आते ही वो मार्केट में उतरती है और वो भी मतलब उसे भी मतलब कुछ मतलब सामान वगैरह खरीदना था जो कि इसके लिए मतलब इम्पोर्टेंट था, तो वो सारी चीज़ों को ना खरीद रही होती है क्योंकि उसे घर लेके जाना होता है। तभी उस मार्केट में हमारा इन्वो भी आ जाता है और वो कुछ चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और पूछ रहा होता है क्योंकि मार्केट एरिया में ही ज़्यादातर लोग मिलते हैं। तो ये लोग नहीं तो यार बाद में कहो कि दी सारी स्टोरी लाके मार्केट एरिया में ही जोड़ रही हैं, तो मार्केट एरिया में ही कह सकते हैं कि मतलब ज़्यादातर लोग रहते हैं। ऐसा होता नहीं है कि हमें कोई भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना हो तो अरे मतलब कहते हैं कि इस मार्केट में आ जाओ वहीं पे मिलेंगे, और हम लोग होते हैं कहीं जाते हैं तो अम्मी लोग मम्मी लोग कहते नहीं है कि ये चीज़ बना, तुम लोग कहते हैं कि जब आने लगेगी स्कूल से या इस टाइम आऊँगा तो मार्केट से लेते आऊँगा। तो इसी तरह जो हमारी हॉबी होती है ना वो सारी चीज़ों को बाय ऑन कर रही होती है, और जो हमारा इन्वो होता है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आया होता है। एंड आने के बाद जब वो वापस से हॉबी को देखता है तो वो उसके पास जाता है और कहता है हे ब्यूटी। तभी जब हॉबी उसे देखती है तो उसे घूर के देखती है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है यहाँ पे आने की। तभी जो हॉबी होता है वो कहते हैं मेरी हिम्मत क्या, मैं तो अपने पेरेंट्स में आया हूँ, इतना कहकर वो ना उसे एक चीखी सी स्माइल दे रहा होता है। तभी जो हॉबी होती है वो कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज इंसान हो, इतना कहकर ना वो मुंह बनाकर आगे जा रही होती। तभी जो हमारा हॉबी वो सॉरी मतलब जो इन्वो होता है वो अपने दिल पर हाथ रख कर कहता है ओ माय गॉड बेटी तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो, इतना कहकर ना वो उसे ना थोड़ा सा परेशान करने लगता है। तभी जो हॉबी होती है वो कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों मतलब मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मेरा भाई कौन है। अब यहाँ पे इन्वो को इतना नहीं पता है, वो कहता है कौन है तुम्हारा भाई, क्या यहाँ का तुम्हारा भाई पुलिस ऑफिसर है। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है नहीं मेरा भाई पुलिस ऑफिसर नहीं है, जबकि मेरा भाई तो यहाँ का कमिश्नर है, और इतना कहकर ना वो से बोलती है। अब एंड वो कहता है कि क्यों मजाक कर रही हो। तभी जो हॉबी होती है वो बता देती है कि उसके भाई सही में मतलब एक पुलिस ऑफिसर है जो कि एक कमिश्नर है, और अगर उसने आज के बाद इसका पीछा करना नहीं छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। तभी जो इन्वो होता है वो कहता है ओह, और इतना कहकर ना वो उसका पीछा तो नहीं छोड़ता, बट ना वो उससे ना कह सकते हैं कि फ्लर्ट करने लगता है। तभी हॉबी कहती है ओके अब तुम्हारा हो गया तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी वो पर्सन आ गया होता है जिससे इन्वो को इन्वेस्टिगेशन करना होता है। तभी जो हमारा इन्वो होता है वो कहता है ओके ब्यूटी तो तुमसे बाद में मिलते हैं, और हाँ मैं तुम्हारे भाई से ज़रूर मिलना चाहूँगा। इतना कहकर ना वो उसे ना एक कह सकते हैं कि आँख मार देता है। तभी जब हॉबी देखती है इन्वो को उसे कहते हैं कि शेमलेस परवर्ट है, इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम इधर अदर साइड देखते हैं कि जो हमारी ते होती है और जेके होती है उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो रही होती है, बट उन दोनों को ये नहीं पता है। इधर मतलब जो ते होती है ना उसके माइंड में ये क्लिक हो गया होता है कि मतलब जेके की एक वाइफ भी है, और उसके ये नहीं पता होता है कि ये उसकी फ्रेंड है, ये इसे नहीं पता। और जेके को लगता है कि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इनोसेंट है, और मतलब ये अगर उसे अपने घर में अगर अपनी जैसे मतलब वाइफ बना के लेके गया तो मतलब उसके पापा मतलब उसे देखकर कितना ज़्यादा खुश होंगे ना, वो यही सारी चीज़ों को सोच रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जेके जो होता है उसे मतलब ते बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई होती है, क्योंकि ते बहुत ही ज़्यादा हमारी खूबसूरत लग रही होती है। एंड देन उसके बाद वो कहती है ओके ठीक है तो फिर हम बाद में मिलेंगे, तो क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। तो जो जेके होता है वो कहता है फ्रेंड। तभी वो सोचता है कि हाँ मतलब लड़कियां पहले तो फ्रेंड बनती है उसके बाद गर्लफ्रेंड बनती है। इतना कहकर वो कहता है हाँ क्यों नहीं, इतना कहकर वो दोनों हाथ मतलब हैंड शेक करते हैं। उसके बाद वो दोनों अपना नंबर वगैरह एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है फिर डेली मार्केट में मिलता है। तो जो जेके होता है वो कहता है ओके, इतना कहकर वो ना वहाँ से आप सारा सामान को उठाता है
उठाने के बाद वो अपने घर की तरफ चल देता है। इधर जो ते होती है वो भी अपनी कार की उठाती है एंड वो कुछ खरीदती नहीं है एंड वो भी अपने घर के लिए चली जाती है। मतलब सारे लोग जो होते हैं यानी हॉबी जो होती है वो भी घर के लिए निकल गया होता है और जो इन्हों को पूछना था वो भी मतलब वो इन्वेस्टिगेट करके ना वो सारी चीज़ों को जानकारी निकाल के ना वो भी घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जो जेके होता है वो अपने घर की तरफ जाता है, तभी वो डोरबेल बजाता है तो उसके जो फादर होते हैं वो एक्चुअली मतलब कहीं बाहर चले गए होते, तभी जिन आती है और डोर ओपन करती है और कहती है ओह तो तुम आ गए हैंडसम। तभी जब जेके उसको देखता है तो वो कहता है ओह हैंडसम, तो कहता है हाँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। इतना कहकर ना वो उससे बोलने लगती है, बातें करने लगती है। तभी यहाँ पर जेके उसे कुछ बोलता नहीं है और इतना कहकर ना वो कहता है कि मतलब ये सब मतलब कुछ फ्रूट्स वगैरह एंड ये मतलब जो क्लॉथ्स है आप मतलब यहाँ के जैसे इंडियन लोग हैं तो यहाँ के जो ड्रेस वगैरह है वो सारी चीज़ों को यहाँ के हिसाब से आप पहन सकते हैं, मतलब उसे बता रहा होता है। तभी जो जिन होती है वो कहते हैं कि बट मुझे पहनना तो नहीं आता। तभी वो कंफ्यूज हो जाता है, तभी वो सोचता है कि ओके। उसके बाद वो ना जाता है बाजू वाले के यहाँ पे एंड वहाँ पे जो उसके मतलब जो बगल वाले होते हैं ना तो उसके बाद वो वहाँ पे आते हैं, कुछ होते नहीं लड़कियों को मतलब लेके आते हैं। तो उसके जो नेबर्स होते हैं वो आते हैं और आने के बाद ना उसे जो इंडियन स्टाइल में जो होता है मतलब उनका जो ड्रेस वगैरह वेयर करना वो सारी चीज़ों को पहना देती है। और जीन जो जो जीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी खूबसूरत लग रही होती है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है कि एक तरफ अगर जो जेके होता है वो देखता है और देखते ही रह जाता है और फिर वो अपने मतलब माइंड को ना डाइवर्ट करता है और वो कुछ करता नहीं। उसके बाद अब यहाँ पे जो जिन होती है ना उसे कुकिंग वगैरह करनी आती है, तभी वो देखती है कि आर्यन कुकिंग करने जा रहा है। तभी वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तो जो आर्यन होता है वो कहता है सॉरी मतलब जो जेके होता है वो कहता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। तभी जिन उसे बता देते हैं कि हाँ आते हैं, बट वहाँ पे अब जो कह सकते हैं कि अमेरिका में उसे मतलब जो भी फैसिलिटीज़ थी एंड वगैरह वहाँ का जो नाइफ है था ना ये सारी चीज़ें मतलब कह सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो उसे कुछ चीज़ों में परेशानी हो रही थी कि कौन सा मतलब सामान कहाँ पे रखा है एंड नाइफ से मतलब कैसे चॉप करते हैं। तो यहाँ पे नाइफ नहीं रहता है बल्कि हसिया टाइप रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं और वैसे टाइप रहते हैं ना कुछ वेपन्स। तो वो आर्यन जो होता है ना वो उसे लाके चॉप बोल देता है और नाइफ देता है और उसके बाद उसको मतलब उसे जो जो प्रॉब्लम हो रही थी ना वो देख रहा होता है, देन उसको लाके वो निकाल के दे रहा होता है। अब यहाँ पे जो जिन होती है वो अच्छे से कुक कर रही थी, तभी उसके फादर आ जाते हैं और आते ही कहता है कि बेटा मतलब मैं थोड़ा सा लेट हो गया, चलो मैं खाना बना देता हूँ। उसके बाद वो कहकर ना इतना जैसे ही अंदर हलते हैं ना कि उसे खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है। अब यहाँ पे जो जिन होती है वो जो खाना बनाई होती है वो कह सकते हैं कि एक तरह से मतलब इंडियन डिश ही बनाई होती है, क्योंकि इंडियन डिश जो होता है वो मतलब वो उसने ते से सीखा था, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत एक दो डिश बनाई होती है, बाकी वो अमेरिका वाली ही डिश बनाई होती है। और यहाँ पे जो जेके होता है वो देख रहा था, देन जेके भी उठता है तो वो खाना बना देता है। वो जानता है कि उसके बाबा को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आएगी तो वो ना मतलब अपने बाबा के लिए बना देता है। तभी जिन कहती है कि क्या तुम मुझे इंडियन डिश बनाना बताओगे। तभी जो जेके होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मतलब बनाना चाहो तो। तभी वो कहता है कि हाँ मतलब मैं सीखना चाहूँगी। इतना कहकर वो उसे बोल देता। अब ये सारे लोग इधर ना मतलब मस्ती कर रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। अब वहीं हम अदर साइड देखते हैं कि आर्यन के घर में जो आर्यन होता है वो बैठा होता है। तभी वहाँ पर ते आती है और कहता है भाई आप यहाँ पे आप कहीं गए नहीं। तभी जो आर्यन वो आता है उसके पास और आने के बाद उसके फोrehead पर किस कर देता है और कहता है कि तुम कहाँ गई थी शैतान लड़की। तभी जो ते होती है वो कहता है कहीं नहीं भाई मैं मार्केट में गई और उसे ना अपने भाई के बारे में ये नहीं बताती है और आर्यन ये पूछता भी नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे ते का ना कह सकते हैं कि एक हिसाब से उसका मन नहीं कर रहा है तो वो अपनी बहन को फोर्स भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अपनी बहन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तो वो बोलता है ओके और उसके बाद कहता है कि चलो मैंने तुम्हारे लिए सारी फेवरेट डिश बनाई है तो तुम्हें खाना नहीं है। इतना कहकर ना वो वापस से ना वहाँ पर वो लोग बैठ जाते खाने।
जाने के लिए। अब हम इधर अदर साइड देखते हैं कि जो हमारी हॉबी होती है वो सामान वग़ैरह जो होता है वो ले जाती है, ले जाने के बाद वो सीधा घर जाती है, तभी जो शुगा होता है वो आ गया होता है और ना उसे ना एक कार्ड मिला होता है, एक कह सकते हैं कि शादी का कार्ड आया होता है जो कि उसी के स्टाफ मेंबर में होता है, पुलिस ऑफिसर में मतलब शादी होती है तो वो कार्ड आया होता है, तभी वो कहता है कि ये क्या है? तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, कमेंट्स करके ज़रूर बताना।